नेताओं को भी आलोचना करने से पीछे नहीं हटना, उनके गुलाम नहीं है, उनके गुलाम नहीं है। हम वोट लेके बनते हैं मंत्री, हम लोग वोट लेके नहीं बने। भैया डंडा मार के नहीं करा पाएंगे, डंडा थोड़ी मारेंगे, लिखेंगे उसके खिलाफ, लिखेंगे, बोलेंगे। अरे सुनिए, आवाज तो उठाई चलिए ना, कई मोर्चे सारे पार्लियामेंट में SC ST OBC के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आवाज नहीं निकलती है। जब तुम्हारी आवाज ही नहीं निकली तो हटो, जगह खाली करो। प्रोफेसर से हमने पूछा कि आप बीजेपी को वोट क्यों देते हैं, तो पूरा तो उसको सिर्फ जहन में एक बात है खाली, बोले कि आपको अभी सरकारी कॉलेज है तो यहाँ 1.5 लाख तनख्वाह मिल रहा है, ये प्राइवेट कॉलेज हो जाएगा तो 30,000 में आपको भी गाजियाबाद पढ़ाना पड़ेगा। लेकिन तभी उनके जहन में है कि बीजेपी वाला आरक्षण खत्म कर देगा, इसलिए 30,000 पे हम काम कर लेंगे, लेकिन उसका आंख फोड़ दो। मेरा एक भले फूट जाए लेकिन पड़ोसी का दूसरा, दोनों फोड़ो। तो ये मान के चलिए एजेंडा क्लैरिटी कि हमें ये आपको लड़ना पड़ेगा। कोई प्रोग्रेसिव मूवमेंट जो है आप उठा के देखेंगे, अपर कास्ट के युवाओं ने एंटी मंडल में सड़क पे थे लेकिन और किसी में नहीं रहता, ऐसे क्लैरिटी रख लीजिए। हमें अपने समाज को जागृत करना है। नंबर 1 देखिए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हैं एकेडमिशियन है, जर्नलिस्ट हैं, पॉलिटिकल क्लास के दो जो एक्टिव पॉलिटिकल पार्टी के हैं, और जर्नलिस्ट, एडवोकेट्स, यंग रिसर्चर्स, यही लोग हैं। हम लोग का काम क्या है? दिलीप जी पत्रकार हैं, शंभू पत्रकार हैं, वसीम पत्रकार है, इनका काम है पत्रकारिता करना। मेरा काम है रिसर्च करना, मैं पढ़ाना, रिसर्च करना। लॉयर का काम है कोर्ट में या समय समय पे हम लोग अपना पक्ष रखते रहते हैं, चाहे लेख लिखकर, चाहे बोलकर। लेकिन ओवरऑल हम पॉलिटिकल क्लास के बारे में हम ये बात आपसे रखना पड़ेगा, मुझे लगता है उनको भी अटैक करना पड़ेगा। पूरे पॉलिटिकल क्लास के एजेंडा से सोशल जस्टिस गायब है, सेकुलरिज्म को लोग नाम तक नहीं ले रहे हैं। बिकॉज जितने भी प्रॉब्लम्स दिलीप जी ने उठाए हैं, चाहे और वक्ता बोलेंगे, वो कोई सोशल प्रॉब्लम थोड़ी है, वो कोई कल्चरल प्रॉब्लम भी नहीं, वो पॉलिटिकल क्वेश्चन है। एंड पॉलिटिकल क्वेश्चन, चाहे किसान का मसला, सब पॉलिटिकल क्वेश्चन है। जब पार्लियामेंट में सब कुछ डिसाइड होना है, सब फैक्ट्री बेच देना है, कल कारखाने बेच देना है, ये पॉलिटिकल क्वेश्चन को पॉलिटिकली ही एड्रेस करना पड़ेगा। तो ये हमें अपने पॉलिटिकल क्लास से पूछना पड़ेगा कि भाई 5 साल 7 साल हम ही लोग सड़क पे आंदोलन करेंगे, बगैर जेब से अपना पैसा खर्चा करके भारत भर घूमेंगे, लोगों को जगाएंगे, भारत बंद भी होगा, जंतर मंतर पे धरना भी होगा। तो हुजूर आप किस काम के लिए हैं? आप वोट लेके अगर सिर्फ आपको MLA MP मिनिस्टर बनना है तो छोड़, साइड हटिए, बस 77 अब खाली कीजिए, अब बहुत हो गया। इतने सारे पार्लियामेंट में SC ST OBC के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आवाज नहीं निकलती है। जब तुम्हारी आवाज ही नहीं निकली तो हटो, जगह खाली करो, नौजवान सब ये सब अपना मोर्चा संभालेगा फिर। तो ये सवाल हमें उठाना पड़ेगा लगातार। हम लोग मतलब अपने जेब से खर्चा करो, मतलब 1 बजे तक क्लास लो, फिर 2 बजे से धरना में जाओ। अरे जब पॉलिटिकल क्लास का काम है, जब तक आप नहीं बोलेंगे तो कहते हैं। हमने कई नेताओं से बात की, आपको 5 मार्च वाले पे याद होगा, एक नेताजी ने कहा कि हम उचित समय पे आपको समर्थन दे देंगे। एक नेताजी ने जब भारत बंद हो गया था 6 तारीख को ट्वीट किया, 6 तारीख को ट्वीट समर्थन, 5 तारीख का समर्थन। तो ये समझना है कि भाई जब आप वोट लेंगे, कहते हैं कि आप लोग आंदोलन कीजिए, हम मैनेजमेंट करेंगे। तो कोई A to Z कर रहा है, कोई सर्जन कर रहा है। तो जब होलसेलर मोदी बैठा हुआ है, सबका साथ सबका विकास, तो खुदरा दुकान में पब्लिक क्यों जाए? होलसेलर है ना, सबका साथ सबका विकास, उसी का छोटा वर्जन है, सर्वजन उसी का छोटा वर्जन है, A to Z। तो होलसेलर में जा रहा है सब। जिस लेवल पे इस पॉलिटिकल क्लास को हम तो अभी अम्बेडकर नामा चला रहे हैं, लगातार पढ़ रहे हैं, लगातार बोल रहे हैं, लोहिया पे अगला प्रोग्राम शुरू करेंगे। ये लोग भी तो लीडर थे, सभाएं करते थे, आंदोलन करते थे, तमाम करते थे। तब ये सब पॉलिटिकल मैनेजमेंट करने में लगा हो, इक्वेशन बैठाने में लगा हो। अगर जो कबूतर अपनी आंखें जो है रेत में छुपा ले, सोचे बिल्ली नहीं खाएगी, तो ये प्रॉब्लम बिल्ली का नहीं कबूतर का है। तो ये नेता सब 10% वोट को जो है खाली उसको फुसलाने के चक्कर में अपना ही घर छोड़ के भागा।
पॉलिटिशियन के बारे में बोल के आप क्या करेंगे? क्या उनको डंडा मार के करेंगे? नहीं कैसे नहीं सवाल तो उठाएंगे नहीं। एक मिनट हम जो कर सकते हैं, जो दिलीप मंडल जी ने कहा उसके पर आइए ना। नहीं क्यों नहीं मुझे कहना पड़ेगा सर एक चीज ये पॉलिटिकल क्लास क्यों वोट मांगती है? भैया डंडा मार के नहीं करा पाएंगे। डंडा थोड़ी मारेंगे, लिखेंगे उसके खिलाफ लिखेंगे बोलेंगे। अरे सुनिए, आवाज तो उठाई उदित राज जी चलिए ना, कई मोर्चे नहीं खोल सकते। आवाज क्यों नहीं उठाएगा संसद में, विधानसभा में क्यों नहीं आवाज उठाएगा? सबके साथ हम वोट लेके नहीं आए हैं, हम प्रोफेसर बने वोट लेके नहीं बने। सवाल तो खड़ा तुम जनता का वोट लेके बने हो, ओबीसी ये पूरे जनगणना पे कौन बोलेगा? हम बोलेंगे। रिकॉर्ड पे पटल पे जो बोलेगा उसका रिकॉर्ड होगा। पटल पे जो बोलेगा, जो सदन में बोलेगा, उसका एक लीगल मीनिंग है। सर आपको खामियाजा तो ये जो है ये आवाज उठाना पड़ेगा, चाहे चुनाव जीते चाहे हारे। ऐसे भी नहीं उठा के सारे चुनाव हार रहे हैं। ये बैठे तो मैं नहीं बैठूंगा। आपके बारे में विशेष आपके बारे में थोड़ी कह अरे वो नहीं कह रहा हूँ, अपने मुद्दे को मजबूत करो ना भाई। एक मिनट ये खाली हमारा काम थोड़ी है। सर एक मिनट मुझे लग रहा है कि इसमें हमको हो सकता है कि सबकी पोजीशन थोड़ी बहुत अलग हो, स्ट्रेटजीज अलग हो। भाई मैं अपनी बात रख सकता हूँ नहीं रख सकता? आपको पूरा वो अधिकार है। 30 सेकंड दीजिए प्लीज, सिर्फ 30 सेकंड दीजिए कि हमको इसमें ब्रॉड यूनिटी अगर बनानी है, अगर ब्रॉड यूनिटी हमारा प्रोजेक्ट है इस समय, और उसमें हो सकता है कि बहुत लिमिटेड रोल कुछ लोग प्ले कर रहे हैं, कुछ लोग नहीं भी कर रहे हैं, लेकिन हमारा अगर प्रोजेक्ट ब्रॉड यूनिटी का है तो कौन कितनी दूर आ सकता है ये देखना पड़ेगा। क्रिटिकल पॉइंट्स निश्चित रूप से मुझे लगता है कि सुना जाना चाहिए और रतनलाल जी की बात सुनी जानी चाहिए, लेकिन एक बात बैक ऑफ द माइंड रखना है कि इस समय हमको एक ब्रॉड यूनिटी बनानी है। तो मुझे लगता है कि रतनलाल जी की बात सुनी जानी चाहिए। यूनिटी की बात मैं कर रहा हूँ, बात कर रहे हैं। ब्रॉड यूनिटी की ही बात कर रहा हूँ। अब सर ये पॉलिटिकल क्लास सैक्रोसेंट नहीं है, चाहे मेरा ख्याल है सैक्रोसेंट नहीं चलने दें, है, उस पर अटैक नहीं करेंगे। वोट हमारा, राज तुम्हारा नहीं चलेगा। आपसे ज्यादा हम उनकी आलोचना करते सर, हैं, तो लेकिन आप भी करिए, लेकिन इस समय आप इस पर मुद्दे पर रहिए। ये नालायकों को मैंने 5 साल देखा है, जितना गाली मैं देता हूँ आप इससे भी ज्यादा दीजिए, मुझे खुशी होगी। मैं रोक नहीं रहा हूँ, अच्छी बात आप बोल रहे हैं, लेकिन यह है कि वाइंड अप करिए कि कैसे आगे जाए। इसीलिए मैं आपने टोक दिया मुझे। हमें पॉलिटिकल क्लास को अप्रोच करना है। और वो सवाल देखिए, मैं बोलूंगा तो 5000 लोग सुनेगा, दिलीप मंडल बोलेंगे तो 50,000 सुनेगा, पॉलिटिकल लीडर अगर एक बात बोलेगा तो 1 करोड़ लोग सुनेगा। वो एजेंडा बन सकता है, सेटिंग हो सकता है। तो हमें जाके बात करनी है इन लोगों से। अब बात अगर ये इसमें नहीं मुंह खोले तो अपने नेताओं को भी आलोचना करने से पीछे नहीं हटना। उनके गुलाम नहीं है, उनके गुलाम नहीं है हम। वोट लेके बनते हैं मंत्री, हम लोग वोट लेके नहीं बने। हम लोग डिग्री लेके और कंपटीशन के थ्रू बने हैं। तो वोट लेते हैं तो जन आकांक्षाओं की, जो जनता की जो नीतियां हैं उसके अच्छा होगा बुरा होगा, इस पे बोलने की नैतिक और कानूनी जिम्मेदारी पहले आपकी है। इसलिए हम लोग को ये बात नेताओं, जो 5 मार्च में हम नेताओं से बात की थी ना, भाई सपोर्ट दीजिए, थोड़ी लाठी लेकर मारने गए। लेकिन जब नहीं बोलिएगा तो आप कोई देवता थोड़े ही है, आप सैक्रोसेंट थोड़े ही कि आप पे क्वेश्चन नहीं उठाया जाएगा। शुक्रिया।